हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। द रेट ट्रैप लेसन जो है, द रेट ट्रैप यानी चूहेदानी, जिसके अंदर चूहे को फंसाने के लिए काम में लेते हैं। चूहे को जाल में फंसाते हैं, कोई उसमें रोटी का टुकड़ा रख देते हैं चूहेदानी में, रेट ट्रैप में, और जिसकी तरफ चूहा है वो ललचाता है और उसके अंदर फंस जाता है। तो इसी तरीके से इंसान इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों की तरफ ललचाता है और फिर मुसीबत में पड़ जाता है। तो ये कहानी है द रेट ट्रैप, चूहेदानी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि इसके आपने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे लेसन का, पूरी कहानी का हिंदी ट्रांसलेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और द रेट ट्रैप यानी चूहेदानी, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर कहते हैं घुमक्कड़ व्यक्ति को, जो घूम घूम करके अपना सामान बेचता है गलियों में, उसको कहते हैं पेडलर। तो फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया, उस पेडलर को ये आइडिया कहाँ से आया, ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रैप, कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक रेट ट्रैप है, एक चूहेदानी है। इसके अंदर लोग रहते हैं, वो ललचाने वाली चीज़ों की तरफ ललचाते हैं और फिर जाल में फंस जाते हैं। तो उसको ये आइडिया कहाँ से मिला था? इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है, वन डे व्हेन ही वाज गोइंग अराउंड, एक दिन जब वो घूम रहा था, टू सेल रेट ट्रैप्स, चूहेदानियां बेचते हुए जब वो घूम रहा था एक दिन, ही वाज स्टक बाई दिस आइडिया। स्टक बाई का अर्थ होता है अचानक से दिमाग में आना। तो ही वाज स्टक बाई दिस आइडिया, तो उसके दिमाग में अचानक से ये आइडिया आया, विच सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा। ये जो आइडिया था कि दुनिया एक पूरी चूहेदानी के रूप में है, ये आइडिया उसे बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक लगा, एंटरटेनिंग लगा। He thought that, उसने सोचा कि man was like a rat, कि आदमी है वो एक चूहे की तरह है। like का अर्थ होता है की तरह। man was like a rat, कि आदमी एक चूहे की तरह होता है। and he was trapped, और वो जाल में फंस जाता है। ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंस जाना, और आदमी है वो जाल में फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, बिकॉज ऑफ हिज टेम्पटेशन। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है के कारण, हिज टेम्पटेशन, अपने टेम्पटेशन के कारण, अपने लालच के कारण। टेम्पटेशन कहते हैं लालच को। तो अपने टेम्पटेशन के कारण, अपने लालच के कारण आदमी जाल में फंस जाता है। जैसे चूहा है, वो लालच करता है, चूहेदानी में से रोटी के टुकड़े की तरफ ललचाता है, और जब उस टुकड़े को हिलाता है तो चूहेदानी के अंदर वो बंद हो जाता है। तो उसी तरीके से जो रेट ट्रैप पेडलर था, उसका ये विचार था कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है और आदमी इसके अंदर रहता है, वो ललचाता है किसी पदार्थ की तरफ और मुसीबत में फंस जाता है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इस लेसन का जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए, हाउ डिड द क्रोफ्टर किसान के लिए, यहाँ पे जो गरीब किसान था, हाउ डिड द क्रोफ्टर बिहेव, उस गरीब किसान ने, क्रोफ्टर ने कैसा बिहेव किया था विद द पेडलर के साथ, आफ्टर ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के बाद कैसा बिहेव किया था क्रोफ्टर ने पेडलर के साथ। तो इसका आंसर हम करेंगे। उससे पहले देखिए, बोर्ड एग्जाम 2008 के अंदर, 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इसका आंसर देखिए, द क्रोफ्टर बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली, क्रोफ्टर ने बहुत ही फ्रेंडली बिहेव किया था विद द पेडलर के साथ, बहुत ही फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण तरीके से पेश आया था। ही ऑफर्ड हिम फूड, उसने उसे भोजन पेश किया, यानी उसको ऑफर किया, भोजन खिलाया उसको, एंड शेल्टर, और उसे शरण दी, शेल्टर दी, एंड ही प्लेड कार्ड्स विद हिम, और जो क्रोफ्टर था वो पेडलर के साथ कार्ड्स भी खेला, कार्ड्स यानी ताश भी उसके साथ खेला था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मेड द पेडलर थिंक, पेडलर ने क्यों सोचा, दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप, कि वो वास्तव में एक चूहेदानी में गिर चुका था, वो एक जाल में गिर चुका था, वो एक जाल में फंस चुका था। ऐसा उसने क्यों सोचा, कौन सी बात ने उसको ऐसा सोचवाया? तो इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर है, विद द स्टोलन क्रोनर्स। अब पेडलर के पास क्या थे? पेडलर जो था ये उस क्रोफ्टर के झोंपड़ी के अंदर रुका था, तो उसके 30 क्रोनर चोरी करके ले आया था।
तो ये 30 क्रोनर इसके पास थे। विद द स्टोलन क्रोनर्स, तो अपने जो चुराए हुए 30 क्रोनर है उनके साथ द पेडलर एंटर्ड ए वुड, वुड कहते हैं जंगल को। तो जो पेडलर था वो एक जंगल में प्रवेश कर गया। द वुड वॉज डीप, अब ये जंगल बहुत गहरा था, एंड वेरी कंफ्यूजिंग, और बहुत ही ज्यादा भ्रमित करने वाला था, कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। ही लॉस्ट हिज वे, अब ये जो पेडलर था ये अपना रास्ता भूल गया था। सो इसलिए ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही हैड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप, इसलिए उसने सोचा कि वो एक रेट ट्रैप में फंस चुका है, एक जाल के अंदर फंस चुका है। ही फेल्ट हिमसेल्फ लाइक ए रेट, उसने अपने आप को एक चूहे की तरह महसूस किया कि वो भी चूहे की तरह इन पैसों की तरफ ललचाया, और अब वो इस जंगल के अंदर रास्ता भटक गया है और जाल के अंदर फंस गया है। तो उसने ऐसा सोचा था। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली। जो आयरन मास्टर था, जो लोहपति था, वो इतने दयालुता से क्यों बोला था टू द पेडलर, पेडलर के साथ इतना काइंडली होकर के क्यों बोला था। एंड इनवाइट हिम होम, और उसे घर आमंत्रित क्यों किया था। एंड व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, डिक्लाइन का तो था मना कर देना, और पेडलर ने इनविटेशन को मना क्यों कर दिया था, यानी उसने आयरन मास्टर को क्यों बोला था पेडलर ने कि मैं आपके घर नहीं आऊंगा, मना क्यों कर दिया था उसके इनविटेशन को। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर कि जो आयरन मास्टर था वो दयालुता से पेश क्यों आया था पेडलर के साथ, उसको घर क्यों बुलाया था, और पेडलर ने मना क्यों कर दिया था घर आने से। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। The Iron Master took him to one of his old comrades, तो आयरन मास्टर ने उसे क्या समझा था, देखिए। टेक टू का अर्थ होता है समझना, टेक हिम टू उसे समझा, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे टुक। द आयरन मास्टर टुक हिम टू वन ऑफ हिज ओल्ड कॉमरेड, कॉमरेड कहते हैं साथी को, तो आयरन मास्टर ने उसे अपना एक साथी समझा था, सेना का साथी जो उसके साथ सेना में काम करता था। तो आयरन मास्टर ने सोचा कि मेरा दोस्त है ये पुराना, क्योंकि अंधेरे के अंदर ठीक से देख नहीं पाया था वो फैक्ट्री के अंदर उसे। सो इसलिए ही स्पोक टू हिम काइंडली, इसलिए वो बहुत ही दयालुता के साथ बोला था। एंड इनवाइटेड हिम होम, और उसे अपने घर आमंत्रित किया था, क्योंकि आयरन मास्टर ने इसे अपना दोस्त समझ लिया था गलती से, सब पहचान नहीं पाया था अंधेरे में, इसलिए। द पेडलर हैड स्टोलन द मनी, और पेडलर ने क्योंकि पैसे चुराए थे, 30 क्रोनर पैसे चोरी करके लाया था। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी कॉट, और वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि वो किसी मुसीबत में पड़े या इन पैसों के साथ पकड़ा जाए। सो इसलिए ही डिक्लाइन द इनविटेशन, उसने इस इनविटेशन को मना कर दिया था कि मैं आपके घर नहीं आऊंगा। ये इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और वो है व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट, पेडलर ने एक्सेप्ट क्यों किया एडलाज इनविटेशन, एडला का इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों किया था उसने, यानी कौन सी ऐसी बात थी कि पेडलर ने एडला विल्मनसन जो कि उस आयरन मास्टर की बेटी थी उसके इनविटेशन को, घर आने का जो इनविटेशन दिया था इसने, उसको स्वीकार कर लिया था। क्या बात थी ऐसी, इसका आंसर है द पेडलर एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन बिकॉज, पेडलर ने उसके इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया था क्योंकि हर सिंपैथेटिक बिहेवियर, उसका सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार था, सिंपैथेटिक बिहेवियर सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार था उस लड़की का, एंड फ्रेंडली मैनर, और जो उसका मैत्रीपूर्ण तरीका था बात करने का, मेड हिम फील कॉन्फिडेंस, इसके अंदर उसे विश्वास आ गया था, उसे कॉन्फिडेंस आ गया था पेडलर को कि ये मेरे प्रति सिंपैथेटिक व्यवहार कर रही है, फ्रेंडली तरीके से पेश आ रही है। तो ज़्यादा उसने विश्वास उसके अंदर महसूस किया लड़की के अंदर, और वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। Why did एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर, एडला है वो अभी भी पेडलर को एंटरटेन कर रही थी, अभी भी जो पेडलर था, गुमकड़ था, उसके एंटरटेन कर रही थी। इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, हालांकि वो उसके बारे में सच्चाई जान चुकी थी, तो उसको वो एंटरटेन क्यों कर रही थी, ये प्रश्न पूछा है। सच्चाई पता चल गई थी एडला को, फिर भी वो उसको एंटरटेन क्यों कर रही थी, उसकी सेवा क्यों कर रही थी, या उसका पक्ष क्यों ले रही थी, ये प्रश्न आपसे पूछा है। इसका आंसर देखिए, एडला वॉज ए जेनरस, काइंड एंड सेंसिटिव गर्ल। एडला विल्मनसन जो लड़की थी वो कैसी थी, जेनरस यानी उदार, काइंड यानी दयालु, सेंसिटिव यानी संवेदनशील कह सकते हो आपकी, समझदार। वो एक जेनरस, उदार, दयालु और एक समझदार लड़की थी। सी हैड सिंपैथी, उसके अंदर सहानुभूति थी, विद द पेडलर, पेडलर के लिए उसके अंदर सहानुभूति थी। एंड वांटेड टू प्रोवाइड हिम
और उसे प्रदान कराना चाहती थी, देना चाहती थी उस पेडलर को ए डे, एक दिन देना चाहती थी, इन ए ईयर, पूरे साल में, फुल ऑफ रेस्ट, जो आराम से भरा हुआ हो, एंड एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ हो, मनोरंजन से भरा हुआ हो, खुशियों से भरा हुआ हो। यानी पूरे साल के अंदर उसका मानना था कि ये घूमता रहता है, कोई इसका वेलकम नहीं करता है, इसको प्यार नहीं करता है, इसके साथ लोग इज्जत से पेश नहीं आते हैं, तो इसलिए वो उसको पूरे साल के अंदर एक दिन जो है वो एंटरटेनमेंट का और रेस्ट का, यानी आराम का और एंटरटेनमेंट का, खुशी का एक दिन वो उसको देना चाहती थी, और इसलिए वो उसको एंटरटेन कर रही थी, हालांकि उसको सच्चाई पता थी उसकी। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये है व्हाई वाज एडला हैप्पी। एडला हैप्पी क्यों थी? टू सी द गिफ्ट, गिफ्ट को देखकर, लेफ्ट बाय द पेडलर, जो कि पेडलर ने पीछे छोड़ा था, उस गिफ्ट को देख करके वो खुश क्यों थी। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम 2015 के अंदर। इसका आंसर है द पेडलर गिफ्टेड एडला ए रेड ट्रैप। पेडलर ने एडला को एक रेड ट्रैप है वो गिफ्ट करा था, एक चूहेदानी भेंट करी थी, इन विच, जिसमें ही पुट ए लेटर, उसने एक लेटर भी रखा था, एंड 3 10 क्रोनर्स नोट्स, और उसमें 3 10 क्रोनर के नोट भी रख दिए थे, जो 10 क्रोनर यानी 10 क्रोनर के 3 नोट थे, यानी 30 क्रोनर थे, जो उसने उसके क्रॉफ्टर के चुराए थे झोंपड़ी में से, वो नोट भी इसने रख दिए थे रेड ट्रैप के अंदर, और उसमें एक लेटर भी रखा था। तो वो जो नोट रखे थे उसने 3 10 क्रोनर्स नोट फॉर द क्रॉफ्टर, वो रखे थे क्रॉफ्टर के लिए कि ये क्रॉफ्टर को वापस लौटा देना, क्योंकि ये अब अच्छा आदमी बन चुका था। द गिफ्ट शोड दैट, अब ये गिफ्ट था, ये दिखा रहा था कि द पेडलर हैड चेंज्ड हिज इविल वेज, इविल वेज यानी बुरे रास्ते। ये गिफ्ट से पता चल रहा था कि पेडलर जो था, घुमक्कड़ जो था, हैड चेंज्ड हिज इविल वेज, वो अपने बुरे रास्ते छोड़ चुका था, बुरे रास्तों से को चेंज कर चुका था। सो इसलिए एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट, इसलिए एडला है वो गिफ्ट को देख करके खुश थी। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पेडलर। पेडलर का क्या रिएक्शन था आफ्टर स्टीलिंग 30 क्रोनर्स ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के 30 क्रोनर चुरा लेने के बाद में पेडलर का क्या रिएक्शन था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। इसका आंसर देखिए, आफ्टर स्टीलिंग 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर चोरी कर लेने के बाद, द पेडलर रेन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, जो पेडलर था वो उस स्थान से भाग गया था, रेन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, उस स्थान से भाग गया था। देन ही एंटर्ड ए डार्क एंड डीप वुड, और उसके बाद में उसने किस में प्रवेश किया? डार्क यानी गहरा, घना, डीप वुड, और एक घने जंगल के अंदर उसने प्रवेश किया, इन विच ही लॉस्ट हिज वे, जिसके अंदर उसने अपना रास्ता खो दिया था, यानी वो रास्ता भटक गया था, घने जंगल में प्रवेश कर गया था वो, क्योंकि हाईवे पर वो चलना नहीं चाहता था, पैसे थे इसके पास, इसलिए इसको डर लग रहा था कि हाईवे पर तो कोई लुटेरा मिल जाएगा या कोई और मिल जाएगा जो मेरे पैसे लूट लेगा मेरे से, मुझे मार देगा। तो डर के मारे वो जंगल में चला गया था, और वहां पे वो रास्ते में रास्ता भटक गया था, फंस गया था जंगल में। तो इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर लीड हिज लाइफ। लीड का मतलब होता है चलाना या जीना। तो रेड ट्रैप सेलर जो था, चूहेदानी बेचने वाला, जो घुमक्कड़ था, जिसका पेडलर हम बोलते हैं, हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर लीड हिज लाइफ, वो अपना जीवन कैसे जीता था। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था, और इसका आंसर देखिए, द रेड ट्रैप सेलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। तो सबसे पहले तो आपको बताना कि रेड ट्रैप सेलर जो था, वेंट अराउंड, घूमता रहता था, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, वायर मतलब तार, तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियां बेचते हुए घूमता रहता था। बट द बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका जो बिजनेस था ये चूहेदानी बेचने वाला, ये प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था। सो इसलिए ही यूज्ड टू बेग, वो भीख मांगता था, बेग करता था भीख मांगना, एंड स्टील, और चोरी करता था, टू लीड हिज लाइफ, अपना जीवन जीने के लिए वो क्या करता था? बेग, भीख मांगता था, स्टील, और चोरी भी करता था अपना जीवन चलाने के लिए, क्योंकि चूहेदानी बेचने से उसको ज्यादा फायदा नहीं होता था। इसके बाद में आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये पूछा है आपसे, व्हाई डिड मिस एडला विल्मनसन गिव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय। एडला विल्मनसन खुशी से क्यों चीख पड़ी थी ऑन ओपनिंग द पैकेज, उस पैकेज को खोलने पर, लेफ्ट बाय द पेडलर, जो पेडलर छोड़कर गया था, उस पैकेज को खोलने के बाद एडला विल्मनसन है वो खुशी के साथ क्यों चीख पड़ी थी। ये प्रश्न आपसे पूछा है, और ये बोर्ड एग्जाम 2014 के अंदर ये प्रश्न आया था। इसका आंसर देख लेते हैं। तो एडला क्यों चीखी थी खुशी से?
एडला थॉट दैट, एडला ने ये सोचा था कि द पेडलर मस्ट हैव रॉब्ड समथिंग, कि उस पेडलर ने कुछ ना कुछ लूटा होगा। रॉब का अर्थ होता है लूटना, क्योंकि इन्होंने उसको घर में शरण दी थी। तो जब इसको पता चला था, वहाँ पूजा करने ये गई थी अपने पिता के साथ में उसमें चर्च में, तो वहाँ पे इसको पता चला था कि वो तो एक लुटेरा है, उसने किसान को लूटा है, तो ये दुखी हो गई थी। तो इसने ये सोचा था कि पेडलर जो है मस्ट हैव रॉब्ड समथिंग, उसने हमारे घर से कुछ ना कुछ लूटा होगा। बट सी फाउंड दैट, लेकिन जब उसने पाया कि ही हैड टेकन अवे नथिंग, कि वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया था, एंड लेफ्ट ए गिफ्ट, बदले में एक गिफ्ट छोड़ के गया था, विच शोड दैट, जो ये दिखाता था कि ही हैड चेंज्ड हिज वेज, कि वो अपने रास्ते बदल चुका था, बुरे रास्ते छोड़ चुका था, चोरी करना छोड़ चुका था। सो सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, इसलिए एडला है वो खुशी के मारे चीख पड़ी थी क्योंकि उसको खुशी हुई थी कि वो अपने बुरे रास्ते छोड़ चुका था और उसने जो उसके साथ किया, अच्छा बर्ताव किया, उसका कुछ ना कुछ उसको फायदा हुआ। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, वाई वॉज द क्रोफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली। क्रोफ्टर जो था किसान, वो इतना ज्यादा बातूनी क्यों था, टॉकेटिव क्यों था और फ्रेंडली क्यों था विद द पेडलर, पेडलर के साथ। तो इसका आंसर देखेंगे हम। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2012 में आया था और ये 2017 में भी आया था कि क्रोफ्टर है वो इतना ज्यादा बातूनी क्यों था और मैत्रीपूर्ण व्यवहार क्यों किया था पेडलर के साथ। आंसर है इसका, द क्रोफ्टर हैड नाइदर वाइफ नॉर चाइल्ड। तो जो क्रोफ्टर था उसके ना तो वाइफ थी ना ही उसके कोई बच्चा था। ही लिव्ड ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला रहता था। ही नीडेड समवन टू टॉक टू, उसे कोई ना कोई व्यक्ति बात करने के लिए चाहिए था, यानी उसको किसी की संगति की जरूरत थी। सो इसलिए ऑन सीइंग द पेडलर, पेडलर को देखकर ही बिकेम टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद हिम, वो उसके साथ बातूनी और मैत्रीपूर्ण हो गया था, यानी उसके साथ बहुत ज्यादा बातें करने लग गया और बहुत ज्यादा मैत्रीपूर्ण तरीके से पेश आया था, क्योंकि वो अकेला रहता था और अकेलेपन से पीड़ित था इसलिए। तो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया, पेडलर को ये आइडिया कहां से आया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रेप, कि पूरी दुनिया है ये एक चूहेदानी है। ये क्वेश्चन का आंसर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहला ही क्वेश्चन अपना यही था। व्हाई डिड दिस आइडिया अम्यूज हिम, और इसके आगे जोड़ा है कि ये आइडिया उसको अम्यूज क्यों करता था, यानी ये आइडिया उसे अम्यूज करता था, आनंदित करना, खुशी देना, ये आइडिया उसे आनंदित क्यों करता था। तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो वन डे व्हेन ही वाज गोइंग अराउंड टू सेल रेट रेप्स, एक दिन जब वो अपनी चूहेदानियां बेचते हुए घूम रहा था, ही वाज स्टक बाय दिस आइडिया, तो उसको ये आइडिया आया विच सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगा। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि मैन वाज लाइक ए रेट, कि आदमी है वो चूहे की तरह है, एंड ही वॉज ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ हिज टेम्पटेशन, और वो अपने टेम्पटेशन के कारण जाल में फंस जाता है। ये उसका विचार था। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पहले भी आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे और जोड़ा है, व्हाई डिड दिस आइडिया अम्यूज हिम, कि उसे ये आइडिया है वो अम्यूज क्यों करता था, क्योंकि दुनिया जो है वो उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती थी। तो द वर्ल्ड डिड नॉट वेलकम हिम, दुनिया ने उसका अच्छे तरीके से स्वागत नहीं किया था, उससे कोई अच्छे से बात नहीं करता था, इसलिए आइडिया उसको अम्यूज करता था। तो ये इसमें आगे और जोड़ना था, लेकिन इसमें लिखना भूल गया हूं मैं, इसलिए आप इसमें ऐड कर लेना एक लाइन और। बाकी का ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। Why did the peddler decline the invitation? पेडलर ने उस इन्विटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया था जो कि आयरन मास्टर ने उसे दिया था। द पेडलर हैड स्टोलन 30 क्रोनर, पेडलर ने 30 क्रोनर चोरी किए थे ऑफ द क्रोफ्टर, किसान के, एंड ही न्यू दैट, और वो जानता था कि आयरन मास्टर हैड टेकन हिम एज एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि आयरन मास्टर ने उसे अपना एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लिया है, यानी सेना का साथी समझ लिया है। ही डिड नॉट वांट टू टेक एनी अदर रिस्क, तो वो और ज्यादा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, इसलिए उसने उसका इन्विटेशन है वो अस्वीकार कर दिया था, आयरन मास्टर ने जो उसे इन्विटेशन दिया था वो। क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ था।
तो इसका आंसर देखिए, द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही सॉ द पेडलर, जब उसने पेडलर को देखा, इन द ब्रॉड डे लाइट, पूरे दिन के प्रकाश में। फैक्ट्री में देखा था तो पूरा वहां पे प्रकाश नहीं था, पूरी लाइट नहीं थी, इसलिए इसने गलती से इसे अपना सेना का साथी समझ लिया था। लेकिन जब इसने इसे पूरे ब्रॉड डे लाइट के अंदर देखा अगले दिन, तब उसे पता चला कि ये तो कोई और ही है, मेरा दोस्त तो है ही नहीं है। ही वॉज क्वाइट डिफरेंट, वो पूरी तरह से अलग था, फ्रॉम हिज ओल्ड कॉमरेड, उसके पुराने साथी से वो बिल्कुल ही अलग लग रहा था। तब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरा सेना का साथी नहीं है। तो ये थे क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो कि मैंने आपको बताए हैं इस लेसन के। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे जब मैं एक और आपके लिए नई वीडियो लेकर के आऊँगा क्वेश्चन आंसर की, या और कोई ग्रामर का टॉपिक या कोई लेसन, 10th के लेसन भी मैं शुरू करने वाला हूँ अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। आपका कोई फ्रेंड है उसको भी आप जोड़ें इस चैनल के साथ, ताकि उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा हो थोड़ा बहुत इस चैनल से, वो भी कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।